नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो हम लोग जेंगो सीरीज में पहले प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिया था, ठीक है ना। तो अब हमें एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसी में आएंगे और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें पाइथन, ठीक है। मैनेज डॉट पाई, मैनेज सजेशन नहीं दे रहा है, मैनेज डॉट पाई इस तरह से। और यहाँ पे हमें स्टार्ट एप ये कमांड रन करना है। ये सब किस में है, तो ये मैनेज डॉट पाई देखिए आना थे, इसमें वो सारे कमांड आपको मिल जाएंगे। इसे हमें एग्जीक्यूट करना है मेन रूप से, ठीक है ना। तो इससे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप से। हम लोग ऐसे एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। तो एप्लीकेशन का जो नाम रखना होगा ना, वो नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद जैसे इंटर करूंगा तो यहाँ पे नोटिस करिएगा हमारा एक एप्लीकेशन क्रिएट होकर के मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं एंटर किया, हमारा कोड नाम का यहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट होकर के मिल गया। अब इसका डिटेल्स देखिए आते, इसमें कई सारे चीज हैं। तो वो अब हम लोग एक तरह से ना जेंगो प्रोजेक्ट है बना है, इसका एक स्ट्रक्चर क्या होगा ना, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम जेंगो प्रोजेक्ट को समझते हैं ओवरऑल, इसमें कैसा स्ट्रक्चर बना है। तो हमने क्या किया, जेंगो प्रोजेक्ट्स के लिए एक हमने पीटीए ब्लॉग नाम का प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। इसको भी हमने फाइल एक्सट्रैक्टर में जाकर के, यानी अब फाइल एक्सप्लोरर में जाकर के हमने पीटीए ब्लॉग्स का एक फोल्डर बना दिया था, राइट। और इस फोल्डर में आकर के हमने क्या किया, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया था कि हमें एक जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करना था। तो उसके लिए हमने क्या कमांड रन किया था, तो जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। स्टार्ट प्रोजेक्ट के बाद हमने कॉन्फ़िग लिखा था और पीरियड का साइन दिया था। पीरियड का साइन देने के कारण क्या हुआ था, तो ये पीटीए ब्लॉग्स का जो हमारा फोल्डर था, इसी के अंदर में सभी फाइल ये स्ट्रक्चर हो गया था, एक सेपरेट और फोल्डर नहीं बना था, ठीक है ना। तो ये इसका फायदा हो गया था हमें। तो अब इसमें क्या क्या था, तो कॉन्फ़िग फाइल देखिएगा ना, फोल्डर यानी कॉन्फ़िग फोल्डर देखिएगा, तो इसमें इतने सारे फाइल्स होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। इसका अगर देखिएगा ना, मैं डिटेल्स इसमें बताऊं तो जैसे ये वाला है, तो जेंगो प्रोजेक्ट्स को अगर समझिएगा इसमें, तो ये ओवरऑल होता क्या है, तो अ जेंगो प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग्स नीडेड टू रन द एंटायर वेब एप्लीकेशन, ठीक है ना। ये सारे चीज जरूरत होता है हमें कंप्लीट अपने वेब एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जेंगो प्रोजेक्ट देखिएगा, तो पहला क्या है, सेटिंग्स है। कंटेंट सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट टिपिकली लोकेटेड इन सेटिंग्स डॉट पाई फाइल। ये सेटिंग्स डॉट पाई फाइल में होता है। और ये फाइल आपको कहाँ पे मिलेगा, तो हमने जो अपना मेन कॉन्फ़िग फोल्डर बनाया था ना, जब स्टार्ट प्रोजेक्ट किए थे उस समय, तो इसके अंदर में आपको सेटिंग्स डॉट पाई फाइल मिलेगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इंक्लूड्स डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉल्ड ऐप का भी आपको कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे करना होगा। कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे अभी हमने अपना एक प्रोजेक्ट के यहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट किया ना, कोड, इसे आपको इंस्टॉल करना पड़ता है कहीं पे, जिससे कि ये प्रॉपर रन हो सके। कहाँ पे हमको इंस्टॉल करना है, तो कॉन्फ़िग फाइल में आएंगे, सेटिंग्स डॉट पाई, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इंस्टॉल्ड ऐप्स है। तो इसी के बाद हम लोग कमांड लगा करके अपना भी एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देंगे, जैसे कोड हमने बनाया है, ठीक है। इसमें पहले से भी कई सारे ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। इस तरह से हम लोग जितना भी ऐप बनाएंगे ना, तो वो इसको हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करते चलेंगे, कमांड लगाते जाएंगे और आगे एप्लीकेशन और बनाते जाएंगे। मान लीजिए इसी में एक और एप्लीकेशन बनाते, एक तो हमारा कोड हो गया, चाहिए वहाँ पे हम लोग होम पेज वगैरह, लॉगिन लॉगआउट वगैरह, यानी जितना भी मेन सेटअप होगा ना, इस तरह का सारा काम हम लोग करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे मान लीजिए ब्लॉग्स का बनाने वाले हैं, तो एक और एप्लीकेशन क्यों ना हम लोग यहाँ पे बना दें। वही हो गया पाइथन मैनेजर पाई स्टार्ट ऐप, और इसको सपोज ब्लॉग्स बोलते हैं, ठीक है ना। फिर से एंटर करता हूँ तो ये भी क्रिएट हो गया, ये भी हमारा एप्लीकेशन क्रिएट होकर के मिला। इसमें भी कई सारे फाइल एंड फोल्डर्स है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, वापस से यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल सा उसका नेम यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, क्या है, ब्लॉग्स है। इस तरह से आप इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि दिस इंक्लूड्स डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉल्ड ऐप्स, मिडलवेयर, स्टैटिक फाइल्स एंड मोर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यूआरएल्स होता है, मैनेज यूआरएल राउटिंग फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट्स टिपिकली इन urls.py। यानी हमारा देखिए जैसे यहाँ पे urls.py फाइल है, ठीक है ना। इसी में कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर, कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे हम लोग अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं, सपोज क्या रन करना चाहते हैं, यहाँ पे रन करने के लिए कमांड क्या रखना पड़ेगा आपको, तो पाइथन यहाँ पे manage.py, पाइथन manage.py और रन सर्वर करना पड़ेगा। तो इन जितना भी हमारा कमांड लाइन रन होता है ना, यहाँ से कमांड्स, ये सभी इसी के थ्रू मैनेज किया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको रन सर्वर करते हैं, तो यानी हमारा अब एप्लीकेशन लोकल सर्वर के ऊपर रन होने लगा। इससे हम लोग एक्सेस करके देख सकते हैं। तो देखिएगा, तो जैसे ये हमारा एक्सेस होने लगा। अब जैसे ये यूआरएल है ना, ये आपका होम पेज का यूआरएल है सबसे, यानी आपका एक तरह से लैंडिंग पेज, कहाँ पे आपका एप्लीकेशन ओपन होता है, जैसे protradingar.com हो गया, या फिर आपका कोई वेबसाइट होगा उसके .com, यानी फाइनल जो होगा नाम का मेन पेज, वो आपको इस तरह से रन होता है। तो ये सब मैनेज कहाँ पे होता है, तो ये urls.py के अंदर आता है। कहाँ पे कॉन्फ़िग है, इसके अंदर urls.py है, ठीक है ना। इसके
अंदर वो सभी चीज़ यहाँ पे मैनेज होता है। इसको हम लोग मैनेज करना सीखेंगे। उसके बाद देखिएगा तो जैसे यहाँ पे इसमें सेटिंग urls.py हो गया, settings.py हो गया, urls.py हो गया। उसके बाद देखिएगा तो ये क्या है, दिस फाइल्स इंक्लूड्स द यूआरएल पैटर्न दैट रिडायरेक्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू द एप्रोप्रिएट व्यूज, राइट। ये सब कैसे होता है ना, वो सब भी हम लोग आगे सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी देखिएगा इसी में मान लीजिए हमारा कोई अगर पेज होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे ऐसे लगाते हैं और ब्लॉग से लिख देते हैं। अब इस पेज, ये तो पेज अभी हमारा बना हुआ नहीं है, इस पेज का यूआरएल वगैरह सब कैसे मेंटेन करना पड़ता है हमें ना, वो सब चीज़ भी हमें देखना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग रहते हैं, उसे समझते हैं। तो इसमें देखिएगा जैसे और क्या था इसमें, तो ओएसकी और एसकी कॉन्फ़िगरेशन था, इंक्लूड्स ओएसकी और एसकी व्हिच सर्व्ड एज द एंट्री पॉइंट फॉर द ओएसकी और एसकी सर्वर्स टू रन द जेंगो एप्लीकेशन। ये सब क्या है आगे मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है ना। हम लोग इसे साथ में एक्सप्लोर करके देखेंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिएगा तो जैसे पीटीए ब्लॉक्स हो गया, इसमें हमारा manage.py हो गया, यहाँ पे देखिएगा तो ये manage.py का भी बनता है, ठीक है ना। और जब जैसे फर्स्ट टाइम रन करिएगा ना, तो आपको यहाँ पे DB SQLite 3 यानी बेस है ना डाटाबेस, वो भी आपको क्रिएट करके ऑटोमेटिक मिल जाता है। उसके लिए आपको सेटिंग्स वगैरह नहीं करना पड़ता है, डिफॉल्ट है यहाँ पे। और भी कोई डाटाबेस चाहिए जैसे पोस्टग्रेस हो गया, है ना, तो उसको भी आपको अगर यूज़ करना है तो उसमें सेटिंग्स हमें करना पड़ेगा। अब जैसे हमने क्या किया, कुछ एप्लीकेशन क्रिएट किया अपना, राइट। जैसे जेंगो ऐप, ये क्या करता है, A Django app is a web application that perform a specific function or set of functions. An app is a self-contained module that can be included in a Django project, है ना। तो हम लोग ना अगर सेपरेट सर्विस के लिए अलग अलग ना एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, जिससे हमारा एप्लीकेशन वेल स्ट्रक्चर्ड रहता है, यानी एक जगह पे गैदरिंग नहीं होता है ना। हर एक कंटेंट अपने अपने सेपरेट फोल्डर में होते हैं कम्प्लीटली। Django encourages a modular approach where each app handles a distinctive piece of project's functionality, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ है जेंगो ऐप क्या क्या है, तो मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल होगा, है ना। तो मॉडल्स होता है, इसमें व्यूज होता है, टेम्पलेट्स होता है, स्टैटिक फाइल्स होता है, इस तरह से हम लोग इसे मैनेज करते हैं। यहाँ पे भी अब देखिएगा तो जैसे इसमें अभी हमने ऐप क्रिएट किया था ना, जैसे कोड का हो गया, तो इसमें इतने सारे माइग्रेशंस का फाइल हो गया, है ना, इंटर इनिट हो गया, एडमिन हो गया, ऐप हो गया, मॉडल्स हो गया, है ना। इसके अंदर मॉडल्स डाटाबेस वगैरह का काम हम लोग करते हैं, टेस्ट वगैरह करने के लिए, और यहाँ पे व्यूज वगैरह करने के लिए, और यहाँ पे और भी फाइल्स की जरूरत होगी, वो भी हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे क्रिएट करते चलेंगे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से हमारा एक एप्लीकेशन बना है अभी के लिए, ठीक है। तो बाद में हम लोग इसको इंस्टॉल तो कर ही लिए हैं, इसमें मॉडल्स वगैरह क्रिएट करेंगे और कुछ हम लोग वेब फॉन्ट या वेब पेज पे देखेंगे भी, ठीक है ना। तो वो सब किस तरह से करते हैं वो अगले वीडियो से हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना, तो आप वीडियोस को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और भी अपनी तरफ से कुछ सजेशंस होगा तो वो भी दीजिएगा, उसके अनुसार मैं इसे और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।